आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद या पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। बहुपद या इसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं या पॉलिनोमियल्स क्या है। तो बहुपद किसे कहते हैं बताइए। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद एक क्या है, बीजीय व्यंजक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें क्या क्या होते हैं। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर चर यानी एक्स वाई जेड, चर के घातांक, चर के घातांक, और ये जो घातांक है ये धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? आई से। और पूर्णांक में कौन कौन आता है? 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहाँ पे पूर्णांक कौन सा लेना होगा? धनात्मक पूर्णांक, केवल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो चर है, चर की जो घातांक यानी जो पावर है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। और इसमें क्या क्या रहता है? चर का गुणांक, चर का गुणांक यानी कोफिशिएंट, चर का गुणांक यानी कोफिशिएंट, और अचर, अचर। ये चारों चीजें जोड़ घटाव या गुणन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए जहां मिल जाए वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे जैसे हमने लिख दिया x² + 3x + 4, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। एक बात याद रखिएगा, ये चर का जो घातांक है ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये और कुछ ना हो, केवल धनात्मक पूर्णांक हो तभी वो बहुपद होगा, नहीं बहुपद नहीं होगा। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें क्या क्या होता है? चर, चर का गुणांक, चर का धनात्मक पूर्णांक वाला घातांक, और अचर। ये चारों चीजें जोड़ घटाना या गुणन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब इसमें देखिए चर कौन सा है? x²। यक्स क्या है? चर है। यक्स क्या है? चर है। यानी ये चर यक्स का बहुपद px है। यानी ये चर यक्स का बहुपद px है। बहुपद को px से डिनोट करते हैं। अगर ये x की जगह पे हो जाता y² + 3y + 4, तो किसका? चर y का बहुपद हो जाता, तो इसको किससे डिनोट करते? y से। अगर ये हो जाता z² + 3z + 4, तो ये z का बहुपद हो जाता, इसको डिनोट करते pz से। समझ गए? अगर ये हो जाता k² + 3k + 4, तो k का बहुपद हो जाता तो k से डिनोट करते। समझ गए? अब इसमें देखिए ये चारों चीजें है कि नहीं? चर, चर यक्स है, हाँ चर है। और चर का घातांक, चर का घातांक भी है। और वो घातांक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं? धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे चर एक्स का कुछ घात नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पर घात 2 है तो 2 मान लेंगे। अच्छा, चर का गुणांक, चर का गुणांक है, यक्स का गुणांक क्या है? 3 है। x² का गुणांक क्या है? 1 है। चर का गुणांक है। अचर, अचर राशि है 4, हाँ अचर है। तो इसका मतलब कि बहुपद का सारा कंडीशन हमको मिल रहा है। और जोड़, जोड़ की क्रिया है ना, और गुणा, गुणा की क्रिया है ना, 3 × x का गुणा है, गुणा क्रिया है, घटाने की क्रिया नहीं है। किसी किसी में हम यहाँ पे लिख देते हैं -4 है, कुछ भी लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? बीजीय, बीजीय व्यंजक से बना हुआ बहुपद। तो बहुपद क्लियर हो गया। क्लास 9 में आपको बहुपद की क्लियर डेफिनेशन बताई गई होगी कि बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर, चर का गुणांक, चर का धनात्मक पूर्णांक वाला घातांक, और अचर राशि, ये चारों जोड़ घटाव व गुणन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और किसी भी चर यक्स का बहुपद px में, चर यक्स का बहुपद px में जो यक्स की अधिकतम घात होती है वो बहुपद की
घात कहलाती है, बहुपद की घात, बहुपद का घात। दूसरा कॉन्सेप्ट है बहुपद की घात, बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात क्या होती है बेटा, कि किसी भी चर x के बहुपद px में x की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अच्छा बताइए, इसमें x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसमें x की घात 1 है, इसमें x की घात 2 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा चलिए ये बताइए, अगर हम कहीं लिखे x पावर 3 माइनस 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, तो बताइए, हाँ बराबर 0 इसमें हटा दीजिए। मान लीजिए ये x का बहुपद px है, तो इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बहुपद की घात आप समझ गए, पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसी पावर ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात के आधार पर हम बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। आप एक रैखिक बहुपद आप पढ़े होंगे 9th में, इसमें क्लास 10th में हमको रैखिक बहुपद भी पढ़ना है, द्विघात बहुपद भी पढ़ना है, और हम आपको त्रिघात बहुपद भी पढ़ाएंगे। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। सीधा सीधा समझिए, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग, चलिए देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है और त्रिघात बहुपद क्या है। हाँ बेटा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्लास 9th में इसको आप लोग पढ़े होंगे। इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसमें चर राशि की घात अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और व्यापक रूप से, व्यापक रूप से, व्यापक यानी सामान्य रूप से, सामान्य रूप से जो रैखिक बहुपद होता है वो ax प्लस बी प्रकार का होता है, ax प्लस बी प्रकार का होता है, जहां a और b क्या है, a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, जहां a और b क्या है, वास्तविक संख्या। अच्छा वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। डिनोट किससे करते हैं, आर से, डिनोट किससे करते हैं, आर से। और वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर। इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा, सभी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव, भिन्न, सबको मिलाकर कौन बनता है, वास्तविक संख्या। इसका मतलब कि ये ए और बी ये क्या क्या हो सकता है, परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, दशमलव, धन, माइनस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो हो सकता है लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता है। ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। यानी कोई भी बहुपद ax प्लस बी प्रकार का रैखिक बहुपद कहलाता है जब a इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। a 1 हो, 2 हो, -1, -2, करड़ी में 2, करड़ी में 3, 2/4, 4/6 कुछ भी रहे, लेकिन कभी भी जीरो न रहे। और b आपका कुछ रहे चलेगा, b आपका कुछ और चलेगा, ये जीरो हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, करड़ी में हो जाए, कुछ भी हो जाए चलेगा। तो बेटा कोई भी व्यापक रूप से जब ax प्लस बी प्रकार का जो बहुपद होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जहां आप याद रखिएगा, परिभाषा याद रखिएगा, जहां a इज नॉट इक्वल टू जीरो हो और a और b वास्तविक संख्या, इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में a एंड b बिलोंग्स टू r, इसको क्या कहते हैं बेटा, इस सिंबल को क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, आर क्या है बेटा, रियल नंबर, आर क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो व्यापक रूप से ए एक्स प्लस बी प्रकार का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, जहां ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेरी गुड। अब हम सीखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक मीन्स होता है स्क्वायर यानी वर्ग। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है बेटा? स्क्वायर या वर्ग। द्विघात बहुपद कोई भी बहुपद जिसमें किसी चर यक्स का कोई बहुपद जिसमें यक्स की अधिकतम घात 2। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग यानी 2। वर्ग यानी 2। बहुपद की अधिकतम घात अगर 2 हो या बहुपद की घात 2 हो तो बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का सामान्य या व्यापक रूप, सामान्य या व्यापक रूप क्या होता है बेटा? सामान्य या व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 2 है ना, तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। और इसमें भी सेम फिनोमिना है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी तीनों क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। चलिए, त्रिघात बहुपद ऐसे ही देखिए क्या होता है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का सामान्य या व्यापक रूप क्या होता है? सामान्य या व्यापक रूप, इसको सामान्य या व्यापक रूप हम लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 3। बहुपद की अधिकतम घात क्या बेटा? 3। तो जब बहुपद की घात 3 हो तो वो बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। और सेम चीजें जो ए है, बी है, सी है, डी है, ये बिलोंग्स टू आर। ये चारों ए बी सी डी कौन सी राशि है? अचर राशि। अचर राशि, और अचर राशि में भी क्या है? वास्तविक संख्या है। और ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हम क्या सीखे कि जो बहुपद की घात है, जो बहुपद की घात यानी जो बहुपद की चर राशि का अधिकतम घात है, उसका गुणांक कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जब यही जीरो हो जाएगा तब तो बहुपद की घात 3 कहाँ रह जाएगी? तब तो 2 हो जाएगी ना, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तब तो उसकी परिभाषा ही उलट जाएगी। इसका मतलब हम आज क्या पढ़े? बहुपद पॉलिनोमियल। पॉली मतलब कई, नोमियल मतलब पद, कई सारे पद। और पॉलिनोमियल की परिभाषा हम क्या समझे? क्या समझे? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें 4 चीजें होती हैं। क्या क्या? चर राशि, चर, तो देखिए चर मिल गया, चर का गुणांक, चर का धनात्मक पूर्णांक वाला घातांक, और अचर। और ये चारों चीजें एक दूसरे से जोड़, घटाना या गुणा की प्रक्रिया द्वारा जुड़े हों, तब वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। फिर हम बहुपद की घात पढ़े। बहुपद की घात क्या है? किसी भी चर यक्स का बहुपद पी यक्स है तो जो यक्स की अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद उसी बहुपद की घात के आधार पे हम ये जाने कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। या होता तो ढेर सारे प्रकार का होता है, लेकिन हमको आपको क्लास 10th में रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इन 3 चीजों को पढ़ना है। जो रैखिक बहुपद है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, कि इसको सामान्य या व्यापक रूप से क्या कहते हैं? ए एक्स प्लस बी या पी एक्स, जो चर राशि एक्स का जो बहुपद पी एक्स है इसको ए एक्स प्लस बी लिखते हैं, जहां ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन कौन आता है बेटा? सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो, परिमेय, अपरिमेय, दशमलव, भिन्न, सब क्या आता है? सब आता है किसमें? वास्तविक संख्या में। लेकिन ए कभी भी जीरो ना हो, ए कभी भी जीरो ना हो। और द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो सामान्य व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां सी आपका क्या है? अचर राशि। सी क्या है? अचर राशि है। ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये आप समझा लीजिएगा ना कि ये बिलोंग्स टू आर क्यों कहा गया है? क्योंकि ए बी सी की जगह पे अब जैसे आर में रियल नंबर में सब कुछ आ गया ना, अब ए का मान कड़ी में 2 रख दो, बी का मान 3/4 रख दो, सी का मान 0.3 रख दो, कुछ भी रख सकते हो तुम। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पूर्णांक पूर्णांक ही होना चाहिए, लेकिन जो यक्स की घात है वो हमेशा पूर्णांक होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए?
पूर्णांक। अभी हम लोग करके देखेंगे कि आपको बताएंगे कि कैसी कैसी सवाल बहुपद होते हैं, कैसे बहुपद नहीं होते हैं। अब देखिए, फिर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि a अगर जीरो हो गया तो बहुपद की घात गड़बड़ा जाएगी। फिर त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या है? ax पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं है अभी, तो इसका मान रखेंगे तो जीरो आएगा। अच्छा, a b c d क्या है? रियल नंबर, बिलोंग टू वास्तविक संख्या। और x की अधिकतम घात क्या है? 3। और जो जो अधिकतम घात का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कुछ ऐसी चीजें जो बहुपद नहीं है, जो बहुपद नहीं है। और वो बताने से पहले हम आपको दो फॉर्मूला बता दे रहे हैं, जो आप क्लास 9 में घातांक के चैप्टर में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। अगर कहीं भी लिखा है x पावर m की पावर n, तो वो हो जाता है x पावर m n, x पावर m n। समझ गए? अब x का मान आप कुछ रख दें, y m का मान कुछ रख दें, n का मान कुछ रख दें। जैसे जैसे x का मान अगर आप 2 रख दें, m का मान 3 है और n का मान 2 है। ठीक है बेटा? तो अभी जानते ही क्या हो जाएगा, ये यम है, ये यन है। यमयन यानी यम गुणे यन, तो 2 की घात 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा? बराबर 2 की घाते 6 हो जाएगा। इसी तरीके से बताइए, 3 की घाते 2 की घाते 4 लिख दें तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 3 की घाते क्या बन जाएगा? 2 गुणे 4 यानी 8, 3 की घाते 8 बन जाएगा। अच्छा, दूसरा फार्मूला, अगर x की घाते माइनस m है, अगर x की घाते माइनस m है, x टू द पावर माइनस m, तो हो जाता है 1 अपॉन एक्स पावर प्लस m, 1 अपॉन एक्स पावर प्लस m। और इसका उल्टा, अगर 1 अपॉन एक्स पावर m लिखा है तो इसको x पावर माइनस m लिख सकते हैं, x पावर माइनस m लिख सकते हैं। तो ये आप उतार लिए ये दोनों फार्मूला। हाँ, ये दोनों फार्मूला सब उतारते चलिए, जो हम लिखा रहे हैं उसको उतारते चलिए। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला को उतार लीजिए और इसके आधार पे किस तरीके से सवालों को करना है वो आप समझ जाएंगे। उतरा था कि नहीं? चलिए इधर देखिए, अब हम कोई बहुपद लिख देते हैं, यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2/3 रूट यू प्लस 4 इक्वल टू जीरो। नहीं, खाली अब मान लीजिए ये पी यू, ये कोई बहुपद है, चर यू का बहुपद पी यू है। अब बताइए बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है, यही तो खेला है, ये बहुपद नहीं है। बहुपद परिभाषा में 4 चीजें आती थी। पहला, चर चर राशि चर राशि हो एक, और चर राशि की जो घात हो, जो पावर हो, वो धनात्मक पूर्णांक हो। अच्छा देखिए, अरे ये 3/4 लिख लीजिए। तो चर चर राशि u की जो घात है वो क्या होनी चाहिए? धनात्मक, ये याद रखिएगा, धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक के अलावा परिमेय अपरिमेय दशमलव भिन्न कुछ नहीं चलेगा, केवल पूर्णांक चलेगा। और धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन आता है बेटा? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और माइनस निकल जाता है। और इस यही तो पूर्ण संख्या की परिभाषा है होल नंबर का, कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है। होल नंबर को किससे डिनोट करना बताए थे? जेड से। होल नंबर किसे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ यू की पावर तो धनात्मक पूर्णांक में धन 2 हो गया, ये तो मामला सेट है। लेकिन आप यहाँ आइए तो लिखा है रूट यू, यानी करड़ी में यू। अच्छा, करड़ी में अगर कहीं कोई संख्या लिखा रहे तो उसको जब करड़ी से बाहर निकालते हैं तो x पावर 1/2 हो जाता है। और ये 1/2 आपका धनात्मक पूर्णांक है। क्या है ये 1/2? हाँ, ऋणात्मक है, माइनस दिख रहा कहीं तुमको? ये कौन सी संख्या है 1/2? परिमेय संख्या है, भिन्न है, p/q के रूप में लिखा जा सके, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सारा बताए थे ना। तो ये क्या है? 1/2 परिमेय संख्या है या भिन्न है, लेकिन यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब बहुपद की चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अच्छा, आप देखिए, अगर हम लिख दें u पावर 6 प्लस 3/7 रूट u पावर 8 प्लस 4, अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं? हाँ, क्यों है बहुपद?
हाँ ये देखिए, रूट यू पावर 8 जो लिखा है, इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो यू पावर 8 इस कोष्टक लगा के क्या लिख देंगे, 1/2। अच्छा, इसका मतलब हो गया एक्स पावर एम एन, और एक्स पावर एम एन कर दीजिए, 8 × 1/2, 2 के 2, 2 चौक 8, तो क्या बन गया, यू पावर 4। क्या बन गया, इसका मतलब रूट यू पावर 8 की जगह यू पावर 4 लिख सकते हैं हम। ठीक है, और ये जो 4 क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ये बहुपद है, इसका मतलब ये बहुपद है, तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अच्छा और देखिए, बताइए 1/u +4, हाँ चलिए, ये बहुपद है कि नहीं, हाँ ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो, अच्छा u की घात कुछ नहीं है तो u की घात 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, तो जब ये u पावर 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो u पावर -1 हो जाएगा कि नहीं। तो जब u की जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से हम कहीं लिख दिए हैं u² प्लस 2/u+3, बताइए ये बहुपद है कि नहीं, हाँ ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये जो 2 का जो गुणांक है 1/u, ये 1/u की पावर 1 लिखोगे, ऊपर ले जाओगे तो u पावर -1 हो जाएगा, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है ये पहचानना आप सीख गए, बहुपद की परिभाषा सीख गए, और बहुपद की घात सीख गए। बहुपद के 3 प्रकार हम बता दिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, तीनों का सामान्य रूप बता दिए, ax + b, जहां a and b belongs to real number and a is not equal to 0, और द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जहां a b c belongs to real number, a is not equal to 0। त्रिघात बहुपद हम पूछेंगे कि त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ax पावर 3 + bx² + cx + d, जहां a b c d belongs to r यानी रियल नंबर, और a is not equal to 0। दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए, a b c d belongs to रियल नंबर एंड a is not equal to 0। जो x की मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, वो कभी भी 0 आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आप कल याद करके आइए।